हम उसका जो है ना मैदे और जिगर की इस्लाह करेंगे। नुस्खा मैं पहले भी बड़ी दफ़ा बयान कर चुका हूँ, तो अब भी जो है ना वो बयान कर रहा हूँ। इसमें नुशादर, कलमी शोरा है, असली वाला लेना है, अच्छे वाला, और रविंद्र खताई है और ज़ीरा सफ़ेद है। ये चार चीज़ें जो है ना बराबर वज़न लेनी है और इन्हें पीस के बारीक कर लेना है। और 1000 मिलीग्राम का जो है ना कैप्सूल आपने ये सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम 2 टाइम आपने ये इस्तेमाल करवाना है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैदा और जिगर, अंतड़ियाँ, पूरे जिस्म से जो है ना, इवन के यूरिक एसिड भी जो है ना इससे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अपने लेवल पे आ जाता है। तमाम अफ़ाल जो है, गैस, कब्ज़, हर चीज़ जो है जिस्म से निकल जाती है। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो अहम चीज़ है, इस वक्त हर बंदा जो है ना वो टाइफाइड में फंसा हुआ है। उसकी अंतड़ियों में, उसके बोन मैरो में जो है ना टाइफाइड लाजमी है, क्योंकि हम एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। वो जिस्म से जो है ना इसका वायरस निकालती नहीं है, वो उसे सुला देती है हड्डियों में और अंतड़ियों में जो है ना उसे घुसा देती है। तो जब तक आप इसको नहीं निकालेंगे ना, मर्ज ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए जो है मैंने 1 किलो फटकरी सफ़ेद पाउडर करके, पहले आप जो है ना 5 किलो वाला मटका लेके उसको गिल हिकमत करके खुशक कर लें। उसमें आधा किलो फटकरी पाउडर आपने नीचे डालना है, उसके ऊपर गोदंती पाउडर डालना है, फिर 1 तोला आपने सिमल फार जो है ना ग्लोरी वो डली डाल देनी है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर गोदंती और फिर जो है ना फटकरी आएगी। इसको आप मुंह गिल बंद करके तार मार के 25 किलो की जो है ना आग देंगे। जो कुछ निकले इसे खरल कर लें और 1 रत्ती इसकी मिकदार खुराक है, सुबह शाम दे दें, या मैं दोपहर के टाइम पे इस्तेमाल करवाता हूँ। इंशाल्लाह 21 दिन से 1 माह के अंदर जो है ना टाइफाइड जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म से निकल जाता है। ठीक है। ये उसके बाद आपने इसका जो है ना, अगर देखें मरीज़ का जो है दिल का मामला है तो आप उसे जो है ना कुश्ता हकीक इस्तेमाल करवाएं। अगर उसका खून गाढ़ा है तो उसे जो है कुश्ता वर्किया इस्तेमाल करवाएं। अगर उसके साथ मतलब अमराज़ खबीसा का मामला है तो उसमें मैं फटकरी, नीला, रसकपूर और सिमल फार का मुरक्कब बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है कारगर है। वो मैंने मतलब यूनिफिकेशन पे भी बताए हुए हैं। तो ये मतलब नुस्खा जो है ना मैं चारों वर्कशॉप से जो है ना बताऊंगा। सबसे पहले मैं कुश्ता हकीक बताता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ये 1 माह से 45 दिन इस्तेमाल करवाएंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होएगी। और अगर ओपन हार्ट सर्जरी हो गई हुई है, उसके बाद भी दिल के वॉल्व जो है वो लीक हो जाते हैं, आप इसका इस्तेमाल शुरू करवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी फार्मूलेशन मैं दे रहा हूँ। 5 तोला आपने हकीक लेना है। इसको जो है ना आप बुझावे दे लें अरके गुलाब से हादशा में। जब ये पीसक हो जाए इसे खरल करें। खरल करके तो 3 गुना आपने जो है ना इसमें अरके गुलाब वही सयादशाह जो है ना इसमें खरल करना है। जब ये टिक्की बनने के काबिल हो जाए, टिक्की बना के इसे खुश करके डबल वज़न आपने जो है ना बुलावे लेने हैं। यानी कि अगर ये 50 ग्राम है तो 100 ग्राम आपने बुलावे लेने हैं। उसे कूट के तो चीनी के कप के दरमियान इसको, टिक्की को इन दोनों के दरमियान, यानी कि 50 ग्राम नीचे 50 ग्राम ऊपर, और इसे आपने बंद गिल करके ना 10 किलो की आग दे देनी है। फिर इसे निकालना है। निकाल के जो राख है उसकी उसे फेंक देना है। और टिक्की बाद में जो है ना आपने इसे 3 से 4 आगे जो है ना इसी तरह देनी है। इसमें फिर बाद में नुकदा नहीं लगाना। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है ना पिंक कलर का जो है ना ये कुश्ता तैयार होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 रत्ती इसकी मिकदार खुराक है। ये मैं सुबह के टाइम वर्किया इस्तेमाल करवाता हूँ और रात के टाइम जो है ना ये इस्तेमाल करवाता हूँ कुश्ता हकीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी अपने लेवल पे आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई जो है वो अपने लेवल पे आ जाता है, और दिल के तमाम अमराज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना उससे ठीक हो जाते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती। इवन के जो दिल में सुराख कहते हैं वो भी इससे अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी मामला ठीक हो जाते हैं। तो बाकी जो है जो अमराज़ खबीसा की जो है